नमस्कार दोस्तों, मैथ विज़ार्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं लोकेश वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। ठीक है, जो कोई टेबल है उसका जो सरफेस है, टॉप का जो सरफेस है वो कैसा है, ट्रेपेजियम टाइप का है। फाइंड इट्स एरिया, इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। यानी जो इसके एरिया है, एरिया की जो पैरेलल साइड्स है, टेबल की जो पैरेलल साइड्स है वो 1 मीटर एंड 1.2 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। यानी जो पैरेलल साइड की जो पैरेलल साइड है उनके बीच की जो हाइट है या बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, 0.8 मीटर। इसका आपको क्या करना है, फाइंड एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके ट्रेपेजियम जो टॉप है इसके ट्रेपेजियम टाइप का है। तो यहाँ पर एक है 1 मीटर, दूसरी दे रखी है 1.2 मीटर और इनके बीच की दूरी यानी हाइट दे रखी है आपको 0.8 मीटर। यानी सबसे पहले आपके सॉल्यूशन में आपके जो गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। गिवन है आपके पैरेलल साइड्स में ए है 1 मीटर, दूसरी हो गई 1.2 मीटर। यहाँ पर जो हाइट दे रखी है वो आपके 0.8 मीटर दे रखी है। यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपके 1/2 मल्टीप्लाई हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी जो पैरेलल साइड्स का एडिशन करके इसके हाइट से मल्टीप्लाई करके आधा कर देते हैं, ये आपके क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2 इसमें हाइट आपके दे रखी है 0.8 मीटर मल्टीप्लाई सम पैरेलल साइड में आपको दे रखा है 1 एंड 1.2 मीटर। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0.2 मीटर, यहाँ पर इसको हम काटेंगे 0.4, यहाँ पर आपके 0.4 हो गया मल्टीप्लाई इसको हम जोड़ेंगे 1 प्लस से 1.2 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.2। इनको मल्टीप्लाई किया आपके हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आपके ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, यानी इसके जो पैरेलल साइड है उसमें वन लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों की जो पैरेलल साइड है उनकी बीच की दूरी है आपको 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको जो अदर पैरेलल साइड है उसकी लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके हो गया, ये आपके पैरेलल हो गया, इसका जो एरिया दे रखा है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसमें से आपको 10 सेंटीमीटर, आपको ये पता नहीं है कि कौन सी पैरेलल साइड दे रखे हैं। तो किसी को भी आप एक पैरेलल साइड मान सकते हो, या तो ऊपर वाली मानो या नीचे वाली। और इन दोनों की जो बीच की दूरी हाइट दे रखी है आपके दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं सॉल्यूशन में जो आपको गिवन है वो पहले राइट कर देते हैं। गिवन में आपके एक साइड यानी ए दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और आपको हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपके 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपके सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह आप a प्लस बी भी कर सकते हैं, यानी ऊपर वाली साइड a मान लो, दूसरी साइड b मान लो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 1/2 आपके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, तो यहाँ पर हम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके एरिया आपको गिवन है। यहाँ पर हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर इसमें जो आपको वन साइड दे रखी है, यहाँ पर आपके 10 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी आपको ए दे रखा है, बी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो गया 34, यहाँ पर ये आपके 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ पर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर प्लस बी। यहाँ पर ये आपके मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस बी इक्वल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका हम डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है आपके 17, यानी 17 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर प्लस बी। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ आपके इधर प्लस में है, यानी जो बराबर के इधर यानी इक्वल के इधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपके जो साइन चेंज होता है, प्लस में होता है वो आपके उधर जाकर माइनस में होता है, जो प्लस में मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में, और डिवाइड में होता है जो मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पर b इक्वल हो जाएगा 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी जो दूसरी साइड हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी पहला साइड की जो अदर साइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लेंथ ऑफ फेंस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, यानी कोई एबी ट्रेपेजियम टाइप का कोई फील्ड है, उसके जो चारों ओर की लेंथ है वो कितनी है, 120 मीटर है। फेंस यानी चारों ओर की दूरी। इफ BC 48, यहाँ पर BC दे रखा है 48 मीटर, BC 48, CD दे रखा है आपके 17 मीटर, एंड AD दे रखा है आपको 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB इज परपेंडिकुलर। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी आपकी हाइट हो जाएगी टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, और AD और BC क्या है, पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ पर हम आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जो दे रखा है वो हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन है, यानी इसकी फेंस दे रखी है, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको क्या है दे रखा है, कितना, 120 मीटर। BC दे रखा है आपको 48 मीटर, CD दे रखा है आपको 17 मीटर, और AD दे रखा है आपको 40 मीटर। और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर पैरेलल साइड, ये आपके AD और BC पैरेलल साइड है, तो अब आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। इसकी हाइट आपको नहीं दे रखी, हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके चारों ओर की दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है। यदि हम 3 को जोड़कर इसमें से तीनों को माइनस कर देते हैं पैरामीटर में से, तो आपके ये हाइट इसमें आ जाएगी। यानी पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम, पैरामीटर हम निकालेंगे, तो पैरामीटर इक्वल क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यानी सभी को हम जोड़ देते हैं। AB आपको नहीं दे रखा, पैरामीटर में कितना है, 120 मीटर। AB प्लस BC कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, प्लस CD कितना दे रखा है, CD 17 दे रखा है, प्लस AD 40 मीटर दे रखा है। यहाँ पर मैं सबको जोड़कर यहाँ इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो आपके हाइट आ जाएगी, यानी AB आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके इनको सबको जोड़ देते हैं, 88 और 17 105, यानी AB प्लस 105 मीटर हो गया। इससे 120 मीटर, इस 105 को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, ये आपके प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी AB
इक्वल 120 मीटर माइनस 105 मीटर यानी 15 मीटर। आपकी हाइट कितनी आ गई? 15 मीटर आ गई। अब हम इसको हम किस में रखते हैं? हाइट आपकी 15 मीटर, आपके पैरेलल साइड है एडी और बीसी क्या है? पैरेलल साइड है। एडी पैरेलल है बीसी, तो हम आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके होता है ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2, हाइट कितनी दे रखी है? हाइट आपकी हो गई 15 मीटर, और यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपके एडी और बीसी दे रखे हैं। तो एडी की लेंथ आपको दे रखी है 40 प्लस, और यहाँ पर बीसी दे रखे आपको 48 मीटर। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई इनको हम जोड़ेंगे तो 88 मीटर हो गया। यहां से आपके 2 से कैंसिल हो गए 44 मीटर। तो यहां पर आपके 15 मल्टीप्लाई 44 मीटर, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 और आपके 60 मीटर स्क्वायर। जो आपके एरिया ऑफ फील्ड हो गया वो आपके हो गया 66 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड इक्वल 66 मीटर स्क्वायर। यह आपके हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, यानी क्वाड्रिलेटरल टाइप का क्या है? एक फील्ड है इज 24 मीटर। तो इसका जो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का एक फील्ड है, उसका एक डायगोनल है 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप द ऑन द फ्रॉप रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स, यानी जो इसके बाकी दो अपोजिट वर्टेक्स बचे हैं वहां से क्या डाला गया है? इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। यहाँ पर यहाँ से आपके 13 मीटर, दूसरा है आपके 8 मीटर। अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। इस एरिया को क्या करना है? आपको फाइंड करना है। यहाँ पर ये आपके परपेंडिकुलर डाला गया, तो यानी आपके 90 डिग्री के साथ में, यानी यहाँ आपके ट्राइंगल हो गया। तो यानी 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट सेकंड पार्ट ये हो गया। तो यानी दोनों पार्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। बेस हो गया 24 मीटर, यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल, यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल। तो इसकी हाइट हो जाएगी आपके H1 मान लो 13 मीटर, ठीक है। दूसरा H2 हो जाएगा आपके 8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपके, इसमें राइट ट्राइंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी दोनों में बेस सेम रहेगा और हाइट अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पर हम एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस आपके सेम है 24, तो फर्स्ट पार्ट आपने ले लिया 13 मीटर वाला, तो यहाँ से 2 से 24 यानी 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 12 26 12 2 जा 12 3 जा 36, 12 और 3 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी जो फर्स्ट पार्ट का हो गया 156 मीटर स्क्वायर एरिया। इसी प्रकार हम एरिया ऑफ
सेकेंड पार्ट, यानी एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट का हम निकालेंगे। सेकेंड पार्ट हो जाएगा 1/2। इसकी हाइट आपके बेस आपके 24 है, ये हाइट इसकी हो गई 8 मीटर। तो यहाँ से ये आपके 12 टाइम कैसे होगा, 12 8 होता है आपके 96 मीटर स्क्वायर, यानी पूरे क्वाड्रिलेटरल का हम इसका एरिया फाइंड कर लिए, इसके एरिया फाइंड कर लिए, यानी सही दोनों पार्ट्स का एरिया फाइंड कर लिए, तो हम पूरे क्वाड्रिलेटरल फील्ड का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फील्ड में आपके हो जाएगा, दोनों पार्ट्स को हम क्या कर देंगे 156 प्लस 96, यानी यहाँ पर जोड़ने पर आपके हो गया 54.5, यहाँ पर हो गया 252 मीटर स्क्वायर। जो आपकी क्वाड्रिलेटरल फील्ड है इसका एरिया हो गया आपके पास में 252 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी आपको डायगोनल्स दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है 7.5, दूसरा दे रखा है आपको 12। तो यहाँ पर आपके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में आपको जो गिवन है हम पहले राइट करते हैं। गिवन आपके D1 आपके 7.5 सेंटीमीटर है और D2 आपके गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपके एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसका फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पर 1/2 जो आपके डायगोनल्स है D1/D2 दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपके 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, यानी 40, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके जो गिवन रोम्बस है इसका एरिया हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, इफ वन इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स। यानी आपको दे रखा है एक रोम्बस का जो एल्टीट्यूड है वो आपको दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर और इसका वन डायगोनल दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर और इसकी आपके 5 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके रोम्बस होता है, रोम्बस का जो एरिया है हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक होता है आपके बेस मल्टीप्लाई हाइट, दूसरा होता है आपके 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पर हम जो आपको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन है वो हम राइट करेंगे। गिवन आपके साइड, वन साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यानी जिसको हम बोल सकते हैं हाइट कितनी दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एल्टीट्यूड और एक डायगोनल दे रखा है जिसको हम D1 बोल सकते हैं, वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। D2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर आते हैं हम दोस्तों, पहले इसको आपके पास में एक डायगोनल दे रखा है, तो अब आपको इसका एरिया पता होगा तो ही आप इसका क्या कर सकते हो, दूसरा डायगोनल फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपके बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी ये आपके दूसरा तरीका है। तो एक तो आपके डायगोनल्स दे रखा तो 1/2
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास बेस और हाइट यानी एल्टीट्यूड दे रखा हो, यानी एक साइड दे रखी हो और एल्टीट्यूड दे रखा हो, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बेस आपको दे रखा है, बेस हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपके 4.8 सेंटीमीटर। यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। यानी इससे जो रोम्बस है, रोम्बस का एरिया हो गया 4.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसका डायगोनल फाइंड कर सकते हो, यानी आपके जो रोम्बस दे रखा है, रोम्बस का वन डायगोनल दे रखा है, एरिया आपके पास में मिल गया, तो अब आप दूसरा फॉर्मूला यूज करके इसका सेकंड डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापिस यूज करते हैं दूसरे फॉर्मूले, एरिया ऑफ रोम्बस। वो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहां पर 1/2, तो यहां पर आपको D1 दे रखा है 8 सेंटीमीटर और दूसरा आपको क्या करना है, D2 फाइंड करना है, और एरिया ऑफ रोम्बस जो आपने फाइंड किया है 24 सेंटीमीटर पर। यहां से आपके 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, यहां पर आपके मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर आपके मैं इसको यहां पर बता देता हूं। यहां पर हो गया आपके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर आपके बच गया 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई D2, या फिर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी मैं D2 इक्वल लिखता हूँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 से 24 को कैंसिल 6 सेंटीमीटर, यानी आपके जो सेकंड डायगोनल है उसकी लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7th नंबर का, द फ्लोरोप्लेडिंग कंसिस्टेंस ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, यानी 3000 टाइल्स है वो कैसी शेप की है, रोम्बस शेप की है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी जो इनके डायगोनल्स है, जो टाइल्स दे रखी है उनकी जो डायगोनल्स है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, यानी जो फ्लोर पे टाइल लगाई जानी है उनकी जो पॉलिश की जानी है उसकी कॉस्ट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लग रहे हैं, ₹4 आपके लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको कितने 3000 टाइल्स लग रही है, तो पहले हम एक टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे और 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपके फ्लोर का एरिया हो जाएगा। फिर हम उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करके आपकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके जो टाइल्स है वो कैसी टाइप की है, रोम्बस टाइप की, एक यहाँ पर 30 और यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर आते हैं हम सॉल्यूशन पे आ गए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दे रखा है D1 दे रखा है आपको 45 सेंटीमीटर और D2 दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं हम एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस में आपको दे रखा होता है आपके 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, आपके डायगोनल्स होता है। तो यहाँ पर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यहाँ पे D1 और D2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल किए, 15 टाइम हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपके 15 5 75, 15 4 60, और तो यहाँ पर 60 आपके जो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, रोम्बस का एरिया हो जाएगा।
तो यहाँ पर 1 टाइल्स का जो एरिया हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आपके पास में टाइल कितनी है 3000 टाइल्स। तो 1 टाइल एरिया इक्वल हो गया यहाँ पे 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3000 टाइल्स एरिया इक्वल हो जाएगा, इसको हम 3000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 30 ऐसे कैसे 3 5 जा 15 3 7 जा 21 21 और 22 3 18 18 टू 20 यानी 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आपके पास में आ गया। लेकिन आपको रेट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, यह आपके पास में है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पर आपके 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में होता है आपके 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मैं इसमें 10,000 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 225 10,000। तो यहाँ पर मैं 10,000 का इसमें डिवाइड देता हूँ 30 से 30। तो यहाँ पर हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर हो गया 3000 टाइल्स का, यानी फ्लोर का एरिया आपके पास में हो गया। एरिया ऑफ फ्लोर आपके पास में हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब जो आपके रेट लग रही है वो आपकी कितनी है तो यहाँ पर कॉस्ट इक्वल है ₹4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इसका एरिया करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 202.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 28 टू 10 और यहाँ पर 810 रुपीज, यानी आपके हो गया जो पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो गया 810 रुपीज। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम हमारे 7 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।